फैज हमीद फील्ड कोर्ट मार्शल के लिए बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट। ISPR के मुताबिक चार्जशीट में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल। फैज हमीद तशद्दुद और बदअमनी के 9 मई से जुड़े वाक़यात में भी शामिल तफ्तीश। मुल्क में इंतशार और बदअमनी के पुरतशद्दुद वाक़यात में फैज हमीद के मुलविस होने की अलहदा तफ्तीश भी जारी। चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलविस होना भी शामिल। फील्ड मार्शल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। फैज हमीद के भाई हाउसिंग सोसाइटी के पार्टनर्स में शामिल हुए। राना सनाउल्लाह कहते हैं, फैज हमीद ने सोसाइटी के दूसरे मालिक को दहशतगर्दी के मुकदमे में गिरफ्तार किया। मेरे साथ भी वाक़या हुआ। हेरोइन डालने का मामला फैज हमीद ने मैनेज किया। जनरल बाजवा के इल्म में ये बात लाई गई। फैज हमीद कहते थे, हम इज्जत और मौत भी देते हैं। बानी पीटीआई ने पहले कहा जनरल बाजवा को 6 महीने एक्सटेंशन दी जाए, फिर चाहा इनकी मर्जी का आर्मी चीफ हो। फैज हमीद ने सबूत और गवाही दे दी, अब बानी पीटीआई को कैसे छोड़ा जा सकता है। फैसल बावडा कहते हैं, साबित हुआ ताकतवर का एहतसाब ऐसे हो रहा है जैसे आम आदमी का होता है। ऐसे फैसलों से पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। बानी पीटीआई के लिए आजमाइश में इजाफा होगा। 14 दिसंबर को पीटीआई का सिविल नाफरमानी का प्लान था, इनके गुब्बारे से हवा निकल गई। ऐसा नहीं हो सकता, एक का ट्रायल हो, हवारियों का ना हो। 9 मई सोची समझी साजिश थी, जबरदस्त किस्म का एहतसाब हुआ। ये समझते थे फैज हमीद हमें बचा लेगा। मौला जट सियासत करने वाले अली अमीन का ऐसा हशर होगा, दुनिया कान पकड़ेगी। फैज हमीद के बारे में इंक्वायरी, फौज का अंदरूनी मामला, पीटीआई का इस पर बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। रऊफ़ हसन का ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में इज़हार ख्याल, कहते हैं, हमारी बात जब हुकूमत थी तो फैज हमीद से राबता रहता था। फैज हमीद के मामले को बानी पीटीआई से जोड़ना ठीक नहीं। सियासी मामलात को मुज़ाकरात की टेबल पर ही हल होना चाहिए। हमारी किसी से ज़ाती जंग नहीं, सियासी जिद्दोजहद कर रहे हैं। हमारी हुकूमत से मुज़ाकरात चल रहे थे, बातचीत का अमल जारी रहना चाहिए। जनूबी अफ्रीका ने पहले T20 में पाकिस्तान को 11 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 184 रन के ताक़ुब में 8 विकेटों पर 172 रन बनाए। कप्तान मोहम्मद रिजवान के 74 रन भी टीम को जीत ना दिला सके। बाबर आजम 0 पर आउट, साइम अयूब 31 और तैयब ताहिर 18 रन बना सके। जनूबी अफ्रीका के चार्ज ने 4 ओवर्स में 21 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। इससे पहले खेलते हुए जनूबी अफ्रीका के डेविड मिलर ने 40 गेंदों पर 82 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। जॉर्ज ने 24 गेंदों पर 48 रन स्कोर किए। शाहीन आफरीदी ने 22 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। इब्रार अहमद ने 4 ओवर्स में 37 रन दिए, 3 विकेटें ली। अब्बास आफरीदी ने 30 रन देकर 4 खिलाड़ी आउट किए। पीटीआई ने सूबाइयत का नया कार्ड खेलना शुरू कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने असेंबली से खिताब में कहा, पारा चनार में कत्ले आम के वक्त ये ख्याल नहीं आता था कि वो भी पश्तून हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के गार्ड्स ने पीटीआई कारकुनान पर फायरिंग की। उमर अयूब की तकरीर से अखज़ किया, ये बरास्ता मुनाल भागे तो बुशरा बीबी इनके साथ थी। वो ऑन रिकॉर्ड कह रही हैं कि मुझे छोड़कर सारे लोग भाग गए। बानी पीटीआई ने संगजानी में एहतजाज करने का कहा था। बुशरा बीबी ने कहा डी चौक पर एहतजाज करना है। अली अमीन गंडापुर जब भागे तो इनके वर्कर्स ने इन पर डंडे मारे, इनकी गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की। पीटीआई ने अब सिविल नाफरमानी की कॉल दी है। बानी पीटीआई ने 10 साल पहले भी सिविल नाफरमानी की तहरीक का कहा था। चाहता हूँ ये अपने मौक़िफ़ पर खड़े रहें, इन्हें नाकामी का सामना करना पड़ेगा। गोली क्यों चलाई, ऑर्डर तो शहबाज शरीफ ने दिया। शहबाज शरीफ ने क्यों ऑर्डर किया, ये चीज़ें ऐसे दबने वाली नहीं। गैर जानिबदार जुडिशल कमीशन होना चाहिए जो इस तह में जाए। गोली क्यों चलाई, उमर अयूब का असेंबली में इज़हार ख्याल, कहा इसकी तह में जाना पड़ेगा, कौम को जवाब चाहिए। कभी किसी पर गोली नहीं चली। तहरीक इंसाफ को क्यों टारगेट किया गया। रेंजर्स हरिपुर में बगैर इजाज़त किसी ने भेजी, जिम्मेदार वफाकी हुकूमत है। बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी बनाई हुई है, किसी के साथ हम भी मुज़ाकरात कर सकते हैं। ज़रूरी ये है कि निहत्ते लोगों को जेलों से रिहा किया जाए। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, आज़म सवाती जेल में हैं। क्या आज पख्तून होना जुर्म बन गया है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पीटीआई सियासी जमात है, कोई NGO नहीं। सियासत में मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए जाते। अगर रास्ते बंद किए जाएं तो पुरअमन एहतजाज करना हमारा हक है। हमारा अभी तक किसी के साथ राबता नहीं हुआ। एहतजाज के नाम पर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की गई।
वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब, कहा इस्लामाबाद में चढ़ाई करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। वफाकी काबीना की बगास से चलने वाले मजीद 8 IPPs के साथ सेटलमेंट मुआहदों की मंजूरी। एलामी के मुताबिक मुआहदों के बाद आम सारिफिन के लिए बिजली की कीमत में कमी होगी। कौमी खजाने को 338 अरब रुपए का फ़ायदा होगा। इजलास के बाद मीडिया से खिताब में अता तारर ने कहा, टिकर के लोग थकड़े निकले। तहरीक इंसाफ इंतशार और इख्तलाफात का शिकार है। सहाफ़ियों को ऑनलाइन हिरासत करने की टारगेटेड मुहिम चलाई जा रही है। मुहिम का मकसद सहाफ़ियों को नुकसान पहुंचाना है। मेरा इनसे यही सवाल है, डिटॉक्स से दूर क्यों लगाई गई और खुद तो फरार हो गए और अब सहाफ़ियों के पीछे पड़ गए। KPK में इनके अराकीन ने कहा है कि सिविल नाफरमानी की कॉल दुरुस्त नहीं। PTI की पाकिस्तानी मसनूआत के बाइकॉट की मुहिम अफसोसनाक है। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, काजी फायज ईसा, मरियम नवाज, इसहाक डार का ARU का रिकॉर्ड नैब के ज़ाया कर दिया है। भुट्टो की तरह मेरा भी फेयर ट्रायल नहीं हो रहा। बानी PTI का इल्ज़ाम। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में 342 के बयान में कहा, प्रोसिक्यूशन के गवाह ने बताया अलकादिर ट्रस्ट में से मैंने या मेरे किसी रिश्तेदार ने किसी तरह कोई भी फ़ायदा नहीं लिया। मरियम नवाज की तसल्ली के लिए मेरी बीवी के खिलाफ झूठा केस बनाया गया। इस्तगासा के गवाह के मुताबिक मुतल्लिका बैंक ने अकाउंट होल्डर की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में रकम मुंतकिल की। रियासत को कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि वो रकम रियासत की नहीं थी। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, काजी फायज ईसा, मरियम नवाज को फ़ायदा देने के लिए मिसिंग फाइल का ड्रामा किया गया। बतौर वज़ीर आज़म गैर कानूनी माली फ़ायदा लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। बानी PTI ने अदालत से 79 सवालात के जवाबात गुज़िश्ता रोज़ जमा करवाए। कौमी असम्बली इजलास में कुरम के हालात की बाज़गश्त। कुरम से MNA हमीद हुसैन ने कहा, वहाँ कोई फ़िरका वाराना लड़ाई नहीं, इसी वक्त ऑर्डर जारी करें और सड़क को खुलवा दें। लोग फाकों पर मजबूर हैं, दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। सूबाई हुकूमत जिरगों पर जिरगे कर रही है। अफसोस मजलूम लोगों का किसी को ख्याल नहीं। आगा रफ़ीउल्लाह ने कहा, क्या कुरम खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा नहीं है? कुरम में लोगों की जानों के साथ खेला जा रहा है। अली अमीन गंडापुर ने पूरे सूबे को आग में झोंका। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, लॉ एंड ऑर्डर सूबाई मामला है, पारा चनार पर दिल रंजीदा है। अमन अमान सूबाई हुकूमत का काम। ज़िला कुरम में हालिया वाक़यात के मुतासरीन के लिए डिप्टी कमिश्नर कुरम को 15 करोड़ के करीब फंड्स जारी। 1000 मुतासरा ख़ानदानों के लिए इमदादी सामान, खैमे, बिस्तर और ज़रूरियात ज़िंदगी की दीगर अशिया भी फराहम। इंतहाई हालत जो है वो ख़राब है यहाँ पे ज़ायरीन की, लोगों की। हमारे दाएं बाएं जो हैं वो धमाकों की आवाज़ें मुसलसल सुनाई दे रही हैं और हम इंतहाई गैर महफूज हैं। यहाँ मुतअद्दिद फैमिलीज़ हैं जो फंसी हुई हैं, जो यहाँ से निकलना चाह रही हैं। हमारे साथ बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं। हम इसलिए ज़्यादा परेशान हैं। और दूसरा, दमिश्क एयरपोर्ट अभी तक बंद है। हमने मुतअद्दिद बार पाकिस्तानी एम्बेसी को से रब्ता किया है। उन्होंने हमारी 3 से 4 बार लिस्ट मांगी है यहाँ के लोगों की। शाम की खराब सूरत हाल। शाम में बसे हुए 245 पाकिस्तानी ज़ायरीन समेत 350 के करीब पाकिस्तानी ज़ायरीन लेबनान की सरहद उबूर कर गए। दिमिश्क में पाकिस्तान सफारत खाने ने सहूलत फराहम की। बैरूत में पाकिस्तानी सफारत खाने के डिप्टी हेड नवाब आदिल पाकिस्तानी शहरियों के हमरा सरहद पर पहुंचे। बैरूत में पाकिस्तानी सफारत खाने के डिप्टी हेड ने पाकिस्तानियों का इस्तकबाल किया। काबीना को शाम में फंसे पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा कि शाम में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए हंगामी इक़दाम कर रहे हैं। शाम पर पाकिस्तान गैर जानिबदार रहा। पाकिस्तानी शाम में 40 साल से रह रहे हैं। लेबनानी वज़ीर आज़म ने कहा है कि बगैर वीज़ा भी दाखिले की इजाज़त दूंगा। शाम और लेबनान में सफ़ीरों से बात हो गई। ज़ायरीन के अलावा 300 मज़ीद पाकिस्तानी भी वापस आना चाहते हैं। आप तलवार सर पर रख कर कहें मैं सिविल नाफरमानी करने लगा हूं, मेरे मुतालिबात मानो, ऐसे नहीं होता। सेनेट की खारजा उमूर कमेटी के चेयरमैन इरफान सिद्दीकी की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, PTI से मुज़ाकरात करने हैं तो तस्लीम करें, गलतियां हुई इसके बाद आएँ। हमने तो कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। ये नहीं हो सकता। जेल के सारे फाटक खोल दें और इनको रिहा कर दें। 10 साल पहले इन्होंने ऐलान किया था पैसे हुंडी के जरिए भेजें। सिविल नाफरमानी करें। आज भी सुई वहीं की वहीं है। इस सुई का नुक्ता पाकिस्तान दुश्मनी है। पैसा अगर नहीं आएगा, टैक्स अदा नहीं किए जाएंगे तो नुकसान पाकिस्तान का होना है। तलवार न्याय में डालें। कहें हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो मुज़ाकरात हो सकते हैं।
बानी पिचाई ने ओवरसीज पाकिस्तानी से कहा है कि रकूम भेजना बंद कर दें। अलीमा खान के अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा 15 दिसंबर को यौम शोहदा पर पेशावर समेत दुनिया भर में दुआएं करेंगे। बानी पिचाई का कहना है कि इस निज़ाम को कबूल नहीं करेंगे। 9 मई के बाद 26 नवंबर का मुतालबा भी मुतालिबात में शामिल कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस पर जुडिशल कमीशन कायम किया जाए। दोनों सानिहात की CCTV फुटेजेस के बगैर तहकीकात मुमकिन नहीं। हुकूमत केस चलाना चाहती है तो बानी पिचाई को पेश करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के बानी पिचाई के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरखास्त पर रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की हुकूमत से मजीद हिदायत लेने का मशवरा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तफसार किया, क्या हुकूमत इस केस को चलाना चाहती है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब में कहा, हुकूमत संजीदगी से दरखास्त की पैरवी करेगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स में कहा कि फिर सोच लें, अगर अदालत ने नोटिस किया तो बानी पिचाई को यहाँ पेश भी करना पड़ेगा। इस हवाले से हिदायत ले लें। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा, तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है, आप क्यों जज्बाती हो रहे हैं? अदालत आपको रास्ता दिखा रही है। जस्टिस मुसर्रत हिलारी ने कहा कि क्या बानी पिचाई को नोटिस हुआ है? पिचाई वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, नोटिस मौसूल होने पर ही जवाब जमा कराया है। आईनी बेंच ने समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी कराने की दरखास्त पर एतराज़ात कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पिचाई की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस को नंबर अलॉट करने की हिदायत कर दी। एक तरफ मदारिस बिल मंजूर, दूसरी जानिब कॉन्फ्रेंसेस कराई जाती हैं। ये हुकूमती कारकर्दगी है। इस तरह से पाक सरजमीन चल रही है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की उलमा कॉन्फ्रेंस पर तनकीद। कहा, जो हमारे अलावा इजलास बुलवाया जाए क्या वो हमें पसंद कर सकता है? ताहिर अशरफी हमारे दोस्त हैं। हर हुकूमत ही ताहिर अशरफी को बुलवा लेती है। हर हुकूमत के लिए इनकी खिदमात हाजिर होती हैं। जिसके खिलाफ जो कुछ कहलवाना होता है कहलवा लेते हैं। तरमीम के बाद ये मामला तय हुआ तो इस वक्त क्या वादा किया गया था? बिल को काबीना ने मंजूर किया। इसमें वो 3 वज़रा भी शामिल थे जो कल वाले तमाशे में शरीक थे। मदारिस की रजिस्ट्रेशन वजारत सनत को मुंतकिल करने की कोशिश मुस्तरद करते हैं अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी का वीडियो बयान। कहा, मदारिस की आज़ादी और निसाब में मुदाखलत नाकाबिल कबूल। मौलाना फजलुर रहमान अलग कानून साजी करवाना चाहते हैं तो हुकूमत जाने और वो, हम तलखियाँ नहीं चाहते। मामला अफहाम तफहीम से हल होना चाहिए। 10 मदारिस बोर्ड्स ने वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन के हक में फैसला दिया है। 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी कराने की दरखास्त पर एतराज़ात कलअदम। सुप्रीम कोर्ट की बानी पिचाई की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस को नंबर अलॉट करने की हिदायत। नंबर अलॉट करने के बाद दरखास्त बाज़ाब्ता समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने दलाल दिए हैं। ये दरखास्त अवामी अहमियत की नहीं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, दरखास्त में फौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार देने की भी इस्तदा है। फौजी अदालतों का तो मुकदमा अलग से चल रहा है। आइन के तहत फौज बुलाने का गैर एलानिया मार्शल कैसे कह सकते हैं? जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि कमीशन बन भी गया तो सिर्फ जिम्मेदार ही फिक्स करेगा। जुडिशल कमीशन रिपोर्ट का फौजदारी मुकदमात पर असर नहीं पड़ेगा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि FIR कानूनी मामला, इसका फैसला अदालतें करती हैं। सवालात की तैयारी करके आइएगा। अदालत की बानी पिचाई के वकील हामिद खान को हिदायत। मौलाना फजलुर रहमान के साथ राबिते में हैं, चाहते हैं हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक चलाएं। पिछले रहनुमा असद कैसर की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, हम आइन और कानून के मुताबिक जद्दोजहद कर रहे हैं। हुकूमत ने पुरअमन शहरियों पर गोलियां चलाई, हमारा मैंडेट चोरी किया गया। ये जमहूरी हुकूमत नहीं। पीपल्स पार्टी 26 नवंबर के वाक़यात में बराबर की शरीक है। गवर्नर हाउस कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में इस वक्त से शिरकत नहीं की। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है और हुकूमत पिचाई के पीछे लगी है। मुज़ाकरात की पेशकश पर हुकूमत के जवाब का इंतज़ार है। हमारा मुतालबा है कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट से असद कैसर की 3 हफ्तों की राहदारी ज़मानत मंजूर। 31 दिसंबर तक मुतलका अदालतों में पेश होने की हिदायत। नंद भावच की लड़ाई ने फितना पार्टी के 5 ग्रुप्स बना दिए। जिन्होंने इनकलाब लाना था वो अब आपस में गुत्थम गुत्था हैं। मरियम नवाज पंजाब की तकदीर बदलने जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, मरियम नवाज ने कैंसर के जदीद तरीन इलाज का मुआहदा किया है। पंजाब में ज़राअत के शोबे में जिद्दत लाने के लिए भी मुआहदा हो चुका है। एक सूबे में जिस जमात की 11 साल से हुकूमत है वहाँ सिर्फ मौला जट की सीरियल चल रही है। सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने वाले को पहले भी मुंह की खाना पड़ी थी। कौम की मदद से हर फितने को कुचल दिया जाएगा।
चचा और भतीजे मिलकर बानी पीटीआई पर जाली मुकदमात की डबल सेंचुरी के करीब पहुंच गए। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल, कहा सितम ज़रीफ़ी ये है कि दर्जनों मुकदमात बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद दर्ज किए गए। जेल के अंदर बैठकर कोई जुर्म कैसे कर सकता है? बानी पीटीआई सही कहते हैं। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं और ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। वो दिन दूर नहीं जब जाली मुकदमात का खात्मा होगा और बानी पीटीआई आवाम के दरमियान होंगे। शौकत यूसुफजई कहते हैं कि नतीजा खेज मुज़ाकरात तक एहतजाज जारी रहेगा। उमर अयूब की सरबराही में 5 रुकनी मुज़ाकराती कमेटी जल्द लाहे अमल का ऐलान करेगी। हुकूमत ने संजीदगी से मुज़ाकरात ना किए तो 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान होगा। पीपल्स पार्टी हमेशा से सिंध में बड़ी जमात रही। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की गवर्नर पंजाब सलीम हैदर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीपल्स पार्टी ने हर इलेक्शन में पहले से बढ़कर वोट हासिल किए। सिंध असेंबली में 2/3 अक्सरियत के बावजूद सबको साथ लेकर चल रहे हैं। सिंध के अवाम ने हमेशा पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार किया। कोशिश है अवाम को सहूलियात फराहम करें। सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कई मंसूबे शुरू किए हैं। चीन के तजर्बात से पंजाब की गवर्नेंस में बेहतरी लाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की बीजिंग में चीनी हुकाम से मुलाकात, कहा इनका दौरा चीन के साथ बरादराना ताल्लुकात के इस्तेहकाम की अमल काविश का मज़हर है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका के कायम मकाम सफ़ीर की मुलाकात, पाक अमरीका ताल्लुकात समेत 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान में ICC चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के इनेकाद पर भी गुफ्तगू। अमरीकी सफ़ीर का चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में इनेकाद के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार। अमरीका FIAF को FBI की तर्ज पर जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने में ताउन फराहम करेगा। मुलाकात में इत्तेफाक। नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी को जदीद तकाज़ों के मुताबिक फ़ाल करने में भी मुआवनत का अयादा। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस ज़मन में अमरीका के ताउन का खैर मकदम करेंगे। गैर कानूनी और गैर मुक़ीम मुल्कों को इस्लामाबाद में रहने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर शरपसंदों के तशद्दुद से शहीद होने वाले कांस्टेबल मुबश्शिर बिलाल के घर मुजफ्फरगढ़ पहुंच गए। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक IG पंजाब के शहीद कांस्टेबल मुबश्शिर बिलाल के घर वालों से ताज़ियत। IG पंजाब ने कांस्टेबल मुबश्शिर बिलाल के अहले खाना के लिए शहीद पैकेज की फौरी फराहमी की हिदायत कर दी। IG पंजाब ने बच्चों के लिए शहीद पैकेज के तहत नए घर की खरीदारी का अमल भी शुरू करने का हुक्म दे दिया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि शहीद मुबश्शिर बिलाल के बच्चों की तालीम, सेहत की सहूलियात की फराहमी पंजाब पुलिस की जिम्मेदारी। डॉक्टर उस्मान अनवर ने शहीद पुलिस कांस्टेबल मुबश्शिर की कैंसर में मुब्तला वालिदा और अहलिया, थैलेसीमिया का शिकार बेटी, हड्डियों के अमराज में मुब्तला बेटे का इलाज कराने का भी ऐलान किया। IG पंजाब का कहना था बड़ी से बड़ी मदद शहीद की लाजवाल कुर्बानी का हरगिज़ नेमुल बदल नहीं हो सकती। दहशत गर्दों, शरपसंदों, जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कुर्बानियाँ पंजाब पुलिस की अजीम रिवायात हैं। शहीद कांस्टेबल मुबश्शिर बिलाल के अहले खाना ने IG पंजाब उस्मान अनवर से इजहार तशक्कुर किया। वज़ारत मजहबी उमूर ने मौसूल 79,000 हज दरख्वास्तें कामयाब करार दे दी। एक हफ्ते की तौसी के दौरान 10,000 से ज़ायद नई दरख्वास्तें जमा हुई। तर्जमान के मुताबिक चंद हज़ार खाली नशिस्तों पर पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर दरख्वास्तों की वसूली जारी रहेगी। हज कोटा मुकम्मल होते ही दरख्वास्तें रोकने का ऐलान किया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ इदारों ने नौजवानों को अमन मुज़ाकरात में शामिल करने की अपील कर दी। तकरीब का एहतमाम पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा मिशन और ग्लोबल पीस चेन फाउंडेशन ने किया था। मुक़र्रिरीन ने खिताब में अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ इदारों की जानिब से नौजवानों से मुतालिक करारदादों की सिफारिशात पर अमल दरामद करने की ज़रूरत पर जोर दिया ताकि नौजवान क़यादत को आलमी सिफारती कोशिशों और तनाज़ात के हल में शामिल किया जा सके। मुक़र्रिरीन का कहना था दुनिया को दरपेश मुतअद्दिद तनाज़ात के हल में नौजवान रहनुमा अपनी नई सोच और मुतहरिक तवानाई के साथ अहम किरदार अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद, पाकिस्तानी प्रोफेसर समेत रिसर्चर की टीम ने सुपर कंप्यूटिंग का नोबेल इनाम जीत लिया। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर जुबैर खालिद क्लाइमेट मॉडलिंग में गॉर्डन बेल प्राइज हासिल करने वाले पहले पाकिस्तानी। इस अवार्ड को सुपर कंप्यूटिंग की दुनिया का नोबेल इनाम भी कहा जाता है। पाकिस्तान के पावर लिफ्टिंग स्टार नूह भट्ट ने एशियन पावर लिफ्टिंग में 120 प्लस कैटेगरी में 400 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल और नया एशियाई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इससे पहले यह रिकॉर्ड
93 किलोग्राम था। ताइवान के वांग पी यू 380 किलोग्राम और रूस के कोनो एलोफ आंद्रे 365 किलोग्राम वजन उठा सके। नूह बट का वीडियो पैगाम में कहना था कि अल्लाह ताला ने इज्जत से नवाजा। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने पावर लिफ्टिंग में एशियन रिकॉर्ड तोड़ा हो। आने वाले मुकाबलों में इससे भी बेहतर रिजल्ट्स लेकर आएंगे। मेरा वादा है कि अगले साल एशियन चैंपियनशिप में तीनों इवेंट्स में गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान के नाम करूंगा।